पलामू में बड़ी संख्या में बाल मजदूर यहां से बाहर ले जाए जाते रहे हैं। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के लगातार कोशिश के बावजूद बाल मजदूरों की तस्करी का यह धंधा रुक नहीं रहा है। एक बार फिर पलामू से के 2 बाल मजदूरों को दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से मुक्त कराया गया है। आपको बता दें कि पलामू पुलिस और CWC के संयुक्त कार्रवाई के दौरान इन दोनों बाल मजदूरों को दिल्ली के इलाके से रेस्क्यू कर पलामू बुलाया गया है। ये दोनों मनातू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मनातू में पहले भी कई बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया था, चाइल्ड लाइन की मदद से और CWC के मदद से। दिल्ली से लौटे बाल मजदूरों ने बातचीत के क्रम में बताया कि उनसे लगातार 13 घंटे काम लिए जाते थे और खाने का समय भी निर्धारित नहीं था। हमको मामी हमको सीरियस बुखार था, उसके लिए चल रहे हैं एक पैसा कमाने के लिए। वहाँ क्या करवाता था तुम लोगों से? चोरी काम करवाता। कितना देर काम करवाता था और खाना कैसे देता था? 6 बजे से बैठाता था, 12 बजे नाश्ता कराता था, फिर बैठाता था तो 4-5 बजे खाना देता था। सुबह के 4-5 बजे के रात फिर 4-5 बजे से बैठाता था तो 3 प्रशासनिक पहल के बाद मुक्त कराए गए इन दोनों बच्चों के परिजनों से जब बातचीत की गई तो परिजनों ने बताया कि घर के पारिवारिक और आर्थिक हालत खराब होने की वजह से बच्चे कमाने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बच्चों को इस तरीके से वहां रखा जाएगा। लगभग 8 महीने के बाद जब परिजन अपने बच्चों से मिलने गए तो दिल्ली में चूड़ी घर में काम कर रहे इन बच्चों की स्थिति देखकर उनके रूह कांप गए। तब बच्चों ने उन्हें वापस लाना चाहा, लेकिन जो काम का मालिक था, चूड़ी घर का मालिक था, वह उन बच्चों को भेजने से मना करने लगा। तब इन्होंने सामाजिक संस्थाओं की मदद ली, जिसके बाद CWC और पलामू पुलिस के पहल के बाद इन दोनों बच्चों को दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके के एक चूड़ी घर से मुक्त कराया गया है। अच्छा कि हम जाएंगे काम करें तो पैसा हमको 2 पैसा होगा। तो जब वहाँ गया तो कास्ट हमको देखा नहीं गया। गए हम जिस दिन गए उस दिन खाली देख रहे। जब हम लोग पहुँचे वहाँ 3 बजे तो 3 बजे हम लोग को देख के बच्चे का खाना दे रहा है, बस इतना ही है। और 3000 रुपये बोल के लेके गया, पैसा भी नहीं दिया अभी तक। और बोल रहा था कि नहीं, जब हमारा साला गया लेने के लिए तो उसको बोल रहा था कि नहीं से उधर जाएगा तो उधर मरवा देंगे जान से। किसको धमकी देता था? हमको साला गया था लेने में। इधर बाल तस्करी से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर और बाल तस्करी से जुड़े मामलों को देख रही चाइल्ड लाइन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके द्वारा जानकारी मिली थी कि इस तरीके की शिकायत मनातू के इलाके में है। परिजनों ने इसकी जानकारी दी थी। 1 माह पूर्व CWC को चाइल्ड लाइन की ओर से इनकी सूचना दी गई थी। सभी लोगों का सकारात्मक सहयोग मिला। दिल्ली के अधिकारियों ने भी इस मामले में बच्चों को रेस्क्यू करने के मामले में सकारात्मक सहयोग दिया, जिसके बाद इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू करके यहाँ बुला लिया गया है। चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने बताया कि अब क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं घटे। सारे बच्चे लोग 8 महीना पहले ठेकेदार के द्वारा दिल्ली में चले गए थे। 1 महीने पूर्व में हमको जानकारी मिला कि देवडी और मंझौली के 2 बच्चे दिल्ली में गए। तो इसके बाद हमने CWC में एप्लीकेशन दिया, DCP ऑफिस में दिया एप्लीकेशन दिया एवं थाना में भी FIR करवाए। उनको थाना से भी सहयोग मिला, CWC से सहयोग मिला, DCP से मिला, रेस्क्यू टीम दिल्ली से सहयोग मिला, तब जाके बच्चे अपने अभिभावक के घर पहुंच पाए। इधर इस संबंध में CWC के अधिकारियों ने भी बताया कि मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए विभाग काम करेगा और बच्चों को काउंसलिंग करके उन्हें फिलहाल घर भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई विभाग कर रही है। रेस्क्यू करने के लिए हम लोग बोले कि दिल्ली में उन लोग को रेस्क्यू द्वारा रखा गया है, काम करवाया जा रहा है चाइल्ड लेवल का। तो उसके बाद हम लोग उनके कंप्लेन के आधार पर हम लोग संज्ञान लेते हुए दिल्ली रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया गया और दिल्ली रेस्क्यू टीम द्वारा उसको रेस्क्यू कर उसके माँ पिताजी को सौंपा गया और उसके माँ पिताजी आज लेके बाल कल्याण समिति में उपस्थित हुए। बाल तस्करी से जुड़े इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने किया है। चाइल्ड लाइन के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बिहार के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिन्होंने ही 8 माह पहले गांव में आकर बच्चों को बहला फुसलाकर काम के लिए दिल्ली ले गया था।
चाइल्डलाइन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पिछले साल भी मनातू के इलाके से कई बच्चों को मुक्त कराया गया था। एक बार फिर इन 2 बच्चों को मुक्त कराने से जो सरकार, प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं का जागरूकता कार्यक्रम है उसकी पोल भी खोल रही है। हम आपको बता दें कि लगातार बाल मजदूरी को लेकर, मानव तस्करी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि यह दंडनीय अपराध है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन इस तरीके की खबरें समाज और हम सब के लिए चौंकाने वाला है। हम लोग पांकी मनातू तरह से 3 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जिसमें मनातू से हम लोगों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बहुत ज़्यादा ही केस आ रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोग 9 बच्चा को रेस्क्यू करके मंगवाए थे। वही दिल्ली की चूड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा था। अभी भी 2 बच्चे आए हुए हैं। पता चला है, अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि बिहार के इसके दलाल हैं और जो बराबर यहाँ से कुछ न कुछ बच्चे को रिश्तेदार बताकर या आस पड़ोस से ठग कर बच्चे को ले जाने का काम कर रहे हैं।